और याद रख तेरे ये बोल अल्लाह को पसंद नहीं है, आसमान से कोई आफत ज़रूर आएगी। चुनांचे कहते हैं कि आसमान से आफत आई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो इस उम्मत के रईसुल मुफस्सिरीन हैं, वो कहते हैं कि एक आग आई, और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि पथराव हुआ, और बाद मुफस्सिर कहते हैं कि पानी बहा, ऊपर से भी नीचे से भी हर तरह पानी आया, और पानी ने वो पूरे दोनों बागों को तहस नहस कर दिया, ख़त्म कर दिया। फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा, और वो बिल्कुल चटेल मैदान की तरह हो गया। अब युस्बिह माउहा गौरा, उसका जो पानी था, जो पानी की नहरें चल रही थी, वो नीचे उतर गया। फलन तस्ततिअ लहू तलबा, उसको दोबारा हासिल करने की कोशिश न कर सका, और पानी उसके हाथ न आ सका। वो उहीत बिसबरिही, उसके फलों के अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल तआला वलौला इज़ दख़लत जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाहु ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा। आज की नशिस्त के दो सब्जेक्ट रहेंगे। एक तो रबीउल अव्वल का जो बाबरकत महीना चल रहा है, इसकी मुनासबत से कुछ बातें पेश की जाएगी, और दूसरा सबक है जो सूरह कहफ की आयत मुबारका चल रही है, इसके मुताल्लिक़। आवाज़ थोड़ी इससे पहले नातुल नबी पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। मेरी आँख के तारे नबी नबी, मेरी जान से प्यारे नबी नबी। मेरी आँख के तारे नबी नबी, मेरी जान से प्यारे नबी नबी। ऐ आमिना बीबी नाज तू कर, है तेरे दुलारे नबी नबी। मेरी आँख के तारे नबी नबी, मेरी जान से प्यारे नबी नबी। ऐ आमिना बीबी नाज तू कर, है तेरे दुलारे नबी नबी। अल्लाह के सच्चे पैगंबर कंकर से भी कलिमा पढ़वा कर, डूबा सूरज पलटा कर, कंकर से भी कलिमा पढ़वा कर। मेरी आँख के तारे नबी नबी, मेरी जान से प्यारे नबी नबी। जैसा कि आप हजरात दोस्तों जानते हैं कि रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना चल रहा है, और इस महीने के अंदर हमारे आका व सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश हुई है। सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और वही सबसे पहले इंसान है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 6000 साल गुज़र जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया, दुनिया के अंदर भेजा। तो
तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान एक गिनती के मुताबिक 6000 साल का फासला है, और 7वां हज़ार साल जब शुरू हुआ उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा। और जिस साल नबी अलैहिस्सलाम दोस्तों पैदा हुए उसी साल हाथियों वाला किस्सा पेश आया था, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक की एक छोटी सी सूरत में फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। फील के माना है हाथी, हाथियों वाला किस्सा। अरब कंट्रीज़ में एक कंट्री है यमन, तो यमन से पूरा काफिला अबरहा नाम का बादशाह हाथियों के साथ काबतुल्लाह की ईंट से ईंट बजाने के लिए पहुंचा था, काबतुल्लाह को ख़त्म करने के लिए पहुंचा था। तो काबतुल्लाह को तो क्या ख़त्म करता, अल्लाह तबारक व तआला ने इनका शीराज़ा पूरी तरह बिखेर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी ताकत को तोड़ दिया। जाहिर बात है कि जो कोई अल्लाह के घर की तरफ नापाक नज़रों से देखेगा, अल्लाह तबारक व तआला नस्लों तक उसका सत्यानाश कर देते हैं और उसका ख़ात्मा कर देते हैं। तो रहती दुनिया तक गोया के अबाबिल के ज़रिए जब इस सूरत पर पहुँचेंगे तो तफसीलन इंशाअल्लाह उसकी तफसीर करेंगे। मकसद ये है कि उसी साल हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई। अरबों की तारीख़ में कभी भी इस किस्म का वाक़या पेश नहीं आया था, तो अहले अरब समझ गए कि ज़रूर कोई वाक़या और कोई अजीब बात पेश आने वाली है। चुनांचे इससे इस बात की तरफ इशारा है कि अब हक़ का बोलबाला होने वाला है और हक़ की रोशनी चकाचौंध होने वाली है और बातिल अब जाने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। चुनांचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश और आपकी तशरीफ़ आवरी इसी साल हुई और इसी साल में आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। हिदायत की ज़िया लेकर जगाने मुस्तफ़ा आए, ज़लालत की घटाओं को हटाने मुस्तफ़ा आए, नबूवत का अलम लेकर रसूल मुस्तफ़ा आए, शरीयत का सबक लेकर सिखाने मुस्तफ़ा आए। चुनांचे आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम आमीना है और आपके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला है। आप अभी दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए थे कि इससे पहले आपके वालिद मोहतरम का साया सर से उड़ गया था और आप यतीमी की हालत में दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। चुनांचे हज़रत आमीना कहती है कि जिस साल मेरे पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वरूद हुआ और 4 महीने के बाद रूह अल्लाह ताला ने डाली, तो उस वक्त मैंने एक ख्वाब और सपना देखा था और उस सपने में मुझे कहा गया था, कहा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है जब वो पैदा हो जाए तो उसका नाम मोहम्मद रखना। दुरूद शरीफ तो कोई पढ़ता नहीं है दोस्तों। जुमेरात की रात, जुम्मा की रात है, रिवायत के अंदर आता है कि भाई और दिनों में तो नाम के साथ बोलो पेश नाम हमारा दुरूद पेश किया जाता है और बाकायदा जुम्मा की रात में तो खुसूसियत के साथ फ़ला इब्ने फ़ला की तरफ से या रसूल अल्लाह दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश हुआ है। इसलिए सुस्ती न करें, हम कसरत के साथ अपनी ज़बान पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। इन्न औलन नासि बी यौमल क़ियामति अक्तरुहुम अलैहि सलातिन। कल क़यामत के रोज़ मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते होंगे। शायद मैंने इससे पहले भी कहा था कि शहद की जो मक्खियाँ होती हैं वो मुख्तलिफ फलों का, फूलों का, झाड़ झंकार का रस चूसती है
और वो तो कैसा होता है दोस्तों, कड़वा होता है। तो किसी अहले दिल ने पूछा और इनको कश्फ हुआ, तो अरे भी क्या बात है कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ जो शहद होता है वो मीठा होता है, और जिस चीज़ को तुम चूसती हो, अपने अंदर जज्ब करती हो, लेती हो, तो कड़वी होती है, तो मीठा कैसे हो जाता है? कड़वी चीज़ से मीठी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? तो कहा कि जब हम फारिग होकर के पेट भर करके वापस छत्ते की तरफ आ रही होती है, तो हम अपनी ज़बान से दुरूद शरीफ पेश कर रही होती है, दुरूद शरीफ पढ़ रही होती है, तो दुरूद शरीफ की बरकत से हमारी कड़वी चीज़ क्या हो जाती है? आज हमारी ज़िंदगियाँ कड़वी हो चुकी है, आज हमारी ज़िंदगियाँ बीमारियों में घिरी हुई है, आज हमारी ज़िंदगियाँ हसद की मारी है। दुरूद शरीफ के दोस्तों कसरत करेंगे तो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगियों में इनक़िलाब पैदा करेगा और सुकून और इत्मीनान मिलेगा। इसलिए जब भी आपका नामी आपने मिंबर रसूल के ज़िले मुबारक पर कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज तो अजीब व गरीब आपसे आमीन सुनी, किस बात पर आपने आमीन कही? कहा कि जिब्राइल अमीन आए थे और कह रहे थे, जिस वक्त भी आपका नामी उम्मत के सामने आवे और उम्मत का फर्द दुरूद न पड़े, अल्लाह उसको हलाक करे। आपने फरमाया आमीन। आपने क्या फरमाया? तो हजरत जिब्राइल अमीन की बद्दुआ और नबी अलैहिस्सलाम की आमीन ने तो इसको क्या कर दिया दोस्तों, सख्त कर दिया। इसलिए हम सुस्ती न, खूब दुरूद शरीफ की कसरत करें, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ख्वाब में हजरत आमीना को कहा गया, जैसे ही पैदा हो जावे तो तुम इसका नाम क्या रखना? मोहम्मद रखना, और फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उसके बाद पैदा हो जाए तो तुम एक दुआ करना और अल्लाह ताला के दरबार में कहना, ए अल्लाह, इस बच्चे को मैं तेरी हिफाजत और निगरानी में दे रही हूँ, यूँ कहना। चुनांचे हज़रत नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के 600 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को और अपने लोगों को कहा कि एक शख्सियत ऐसी आने वाली है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अहमद नाम का ऐलान किया था, और उसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। कुरान में है, व मुबश्शिरन बिरसूली यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। चुनांचे आपके दो नाम हुए, और दोनों नाम का तज़किरा कुरान मुबारक में है, कुरान शरीफ के अंदर है। हम कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपके दो नाम हुए। चुनांचे हज़रत आमीना कहती है, कहा कि जनरलन औरतों को जब भी बच्चे की विलादत का मौका होता है तो उस वक्त औरतों को उबके आते हैं, उल्टियाँ आती है, और कमर और उनके पाँव और घुटने टूटने लगते हैं। कुरान में उसका तज़किरा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वहम्लुहु कुरहन व फिसालुहु कुरहा, कहा कि जब वो अपने पेट में रखती है उस वक्त भी तकलीफ में होती है, और जब जनती है उस वक्त भी क्या होती है भाई, उसको तकलीफ होती है। इसलिए हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक किताब है मुअत्ता इमाम मालिक, उसमें इन्होंने एक हदीस नकल की है। कहा कि जो औरत बच्चे की विलादत के वक्त मर जाए उसको शहादत का रुतबा मिलेगा, और वो औरत को शहीद का दर्जा मिलेगा। और शहीद का मर्तबा हम सब जानते हैं कि खून का कतरा नीचे गिरते ही फ़ौरन उसकी बख्शिश हो जाती है, और जन्नत के अंदर, जन्नत में जाने के बाद किसी को किसी चीज़ का कोई कल का अफसोस नहीं होगा सिवाय शहीदों के। शहीद कहेंगे, ए अल्लाह हमें दुनिया में भेज ताकि हम शहीद हो जाए, हम जंग करें और हम शहीद हो जाए। कितना लुत्फ़ दोस्तों सहाबे किराम को शहादत में आता था। इसलिए फरमाया, कहा कि उस औरत को बहुत ऊंचा अल्लाह तबारक व तआला मकाम अता फरमाते हैं। तो आम औरतों को हर तरह की तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मुझे किसी किस्म की कोई कै और कोई उक्के वगैरह नहीं आए, बल्कि बड़ी आसानी के साथ और बड़ी सुकून और इत्मीनान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में रहे। और
हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख के मुख्तलिफ अक़वाल हज़रात सीरत निगारों ने लिखा है। एक सीरत निगार, सीरत लेखक लिखते हैं कि रबीउल अव्वल की 2 तारीख को आप पैदा हुए, और बाज़ सीरत निगार कहते हैं कि रबीउल अव्वल की 8 तारीख को पैदा हुए, और बाज़ कहते हैं कि 10 तारीख को पैदा हुए, और बाज़ कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, और यही मशहूर तारीख़ है। और इसी 12 रबीउल अव्वल को सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त फजर से बहुत पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोस्तों क्या हुई, विलादत मुबारक हुई, आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। जैसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, आमीना कहती है कि उस बच्चे ने और उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई। ये इशारा था कि मैं एक अल्लाह की बंदगी की दावत देने के लिए दुनिया में मबरूस किया गया हूँ, एक अल्लाह की वहदानियत की दावत देने के लिए। इसलिए आपका सबसे बड़ा अहम मशगला और मिशन क्या था दोस्तों, दावत था। तमाम अंबिया किराम का मिशन क्या था, दावत था। दाइयाना आपका मिजाज था। अल्लाह तबारक व तआला हम में सारे को दाइयाना मिजाज बनाए और दाई वाले औसाफ हम सबको नसीब फरमाए। और जिस वक्त आप पैदा हुए तो आप खतना शुदा थी, आपकी खतना बाहर नहीं हुई, आप खतना की हालत में दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। और फिर उसके बाद अहले अरब में एक रिवाज था कि देहाती औरतें शहरों में आती थी और शहरों में बच्चों को दूध पिलाने के लिए लेने आती थी, और अहले शहर की भी आदत थी कि वो गांव में भेज देते। क्यों? इसलिए कि गांव की आबो हवा बड़ी अच्छी होती है, उसमें बच्चे की फिटनेस बड़ी अच्छी होती है, और अरबी लैंग्वेज जो देहाती लोग जानते थे शहर वाले नहीं जानते थे। इसलिए आमीना ने सोचा कि भाई अल्लाह करे कि ये बच्चा देहात में चला जाए। तो बहुत सारी औरतें बच्चों को लेने के लिए पहुंची, तो सब ने मालदारू के बच्चे ले लिए। आखिर में हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसने बच्चे की तरफ नज़र की और पूछा कि इसके बाप का क्या हाल है, क्या नौकरी करता है। तो कहा गया कि भाई ये तो यतीम पैदा हुए हैं, इनका कोई अब्बा नहीं है, तो वजीफे की कोई उम्मीद नहीं है। शौहर से मशवरा किया क्या करे, अरे खाली हाथ कैसे जाएंगे, इसी को ले लो। चुनांचे हलीमा सादिया कहते हैं कि उनकी एक गधी थी या ऊँटनी थी, सब साथ में आ रहे थे, तो मार मार करके इनको बढ़ाना पड़ता था। बड़ी मरियल टट्टू थी और कमज़ोर थी, हिम्मत नहीं थी चलने की, तो जबरन इसको सबके साथ में ले जाया जाता। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया ने गोद में लिया, दूध पिलाने वालियाँ 3 औरतें हैं। एक आपकी वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और दूसरा अबू लहब की एक बांदी थी सुबैबा, इसने आपको दूध पिलाया, और तीसरा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन 3 औरतों ने नबी अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया। चुनांचे हज़रत हलीमा ने जैसे ही बच्चे को गोद में लिया है, और वो गधी या वो ऊँटनी बड़ी बदख रफ्तारी से और बड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ गई। वो औरतें कहने लगी, अरे भाई जाते हुए तो बड़ी ज़बरदस्ती से तुम सवारी को चला रही थी, क्या बात है, ये तेज़ी के साथ क्यों जा रही है? तो कहा कि इसमें कमाल ये बच्चे का है, ये शायद इस बच्चे की बरकतें हैं। जैसे ही हलीमा सादिया ने घर में रखा तो इनकी जो बकरियां वो भी कमज़ोर, किसी थन में दूध नहीं था। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को चारपाई पर रखा, बच्चे थे, फौरन बकरियों के थन दूध से भर चुके, बर्तन ख़त्म हो गए लेकिन दूध ख़त्म हुआ नहीं। दोस्तों, इससे हमको सबक मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत के आशिक बन जाएंगे, अपनाने वाले बन जाएंगे। नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, मोहब्बत के झूठे दावे करने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, हमें सबूत देना पड़ेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी अलैहिस्सलाम के 10 साल खादिम रहे हैं, उनको मालूम था कि नबी अलैहिस्सलाम को कद्दू पसंद था, तो इन्होंने अपने खेत में दूधी बाई, कद्दू उगाया और पूरी ज़िंदगी कद्दू खाया। दूसरा सालन इन्होंने कभी नहीं खाया। ऐसा इश्क सहाबा किराम की ज़िंदगियों में था। अल्लाह करे मेरे और आपकी ज़िंदगियों में आ जावे
उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द बशर के अंदर ये। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को तो हर दिन पढ़ना है, हर महीने पढ़ना है, लेकिन आपकी इस महीने में विलादत हुई है, इस मुनासबत से सीरत को बयान किया जाए और सीरत के पहलू को उजागर किया जाए। चुनांचे सीरत लिखने वालों ने सब ने कहा कि भाई आपकी मुकम्मल हम सीरत लिख सके नहीं, जैसे कि कुरान की तफसीर लिखने वालों ने भी कहा कि पूरे कुरान करीम की सीरत तफसीर का हम हक अदा कर सके। चुनांचे बोलने वाले, बयान करने वाले, वाज करने वाले, लिखने वाले सब ने कहा कि भाई हमारा बस नहीं है। चुनांचे एक बात आपको कहता चलूँ कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ एक ईसाई आदमी ने लिखी और उसमें 15 आदमियों की तारीख़ लिखी जिन लोगों ने दुनिया के अंदर कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए थे, बड़े बड़े इनकलाब दुनिया में वो पैदा किए थे। चुनांचे उस ईसाई ने सबसे पहले हमारे आका की सीरत लिखी और हमारे आका की तारीख़ लिखी। किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारा तो इन पर ईमान नहीं है। चुनांचे आपने तो सबसे पहले इनकी तारीख़ लिखी, क्या बात है? कहा कि ये ऐसी शख्सियत है, इनका कोई उस्ताद नहीं था और दूसरे जितने हैं 14 वो उनके कोई न कोई उस्ताद हैं, इनका कोई न कोई मदरसा है, इनकी कोई न कोई कॉलेजेस है, कोई न कोई स्कूल है। इसकी कोई स्कूल नहीं थी। इसकी स्कूल क्या थी दोस्तों? इसके उस्ताद कौन थे? अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त इन पर। चुनांचे हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं, कहा कि इनके आने से मेरे घरों में बरकत ही बरकत हो गई। और हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 2 साल मुकम्मल दूध पिलाया। कुरान में हौलैन कामिलैन कि बच्चे को दूध पिलाया जाए तो 2 साल। वह हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 30 महीने। कितने साल हुए भाई? 2.5 साल। 2 साल तो मुकम्मल दूध पिलावे और 6 साल एक वक्त दूध पिलावे और एक वक्त खाना, एक वक्त दूध एक वक्त खाना, यूँ करके 2.5 साल बच्चे की क्या करे? पूरी करे। चुनांचे हज़रत हलीमा सादिया ने दूध पिलाया 2 साल तक और फिर उसके बाद लेकर के हज़रत आमीना के पास मक्कतुल मुकर्रमा में पहुँची। कहा कि लो ये तुम्हारा बेटा अब तैयार हो गया है। घर वापस आई तो हज़रत हलीमा को बेचैनी है। कहा कि अब वो बरकत नहीं रही, चलो फिर से मैं जाती हूँ। चुनांचे लेने के लिए हज़रत हलीमा आमीना के पास पहुँची और कहा कि भाई बच्चा हमें वापस दे दीजिए। आमीना ने कहा कि हाँ भाई आप ले जाओ, क्योंकि मक्का में तो कहत है। कहत को क्या कहते हैं गुजराती में? दुकाड़ है, इसलिए आप इसको वहाँ ले जाओ। चुनांचे फिर से दोबारा हज़रत हलीमा सादिया इनको लेकर के आई और फिर उसके बाद कहते हैं कि इनकी रज़ाई बहन थी शीमा, वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ खूब खेलती थी और बकरियां चराने के लिए कभी कभार इनको साथ में ले जाती थी। और एक मरतबा तो हज़रत हलीमा ने कहा कि बेटा शीमा, आज तू मोहम्मद भाई को नहीं ले जाएगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं ले जाएगी। कहा कि नहीं अम्मा मैं तो ले जाऊंगी। तो बहुत जिद हो गई, जिद पर आ गई। कहा कि क्या बात है, क्यों इतनी जिद कर रही है? कि अम्मा जब से मैं मोहम्मद भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाती हूँ जंगल में, तो मेरी बकरियां फटाफट चारा भी चर लेती है और चरने के बाद अदब के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ करके घूर रहती होती, देख रही होती है। यानी जानवरों ने दोस्तों हमारे नबी का ख्याल किया। मैंने और आपने ख्याल नहीं किया, उम्मत ने ख्याल नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन को घरों से निकाला, आपकी शरीयत को ज़िंदगी से निकाला। हम मार खा रहे हैं, हम मार नहीं खाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? इसलिए आपकी सुन्नत को कुछ भी हो जाए, आपके तरीक़े को, आपकी शरीयत को, आपके कल्चर को, आपके देखने को, आपके चलने को, आपके दर्द को, आपके कुड़न को हम में से हर फर्द ज़रूरी है कि इसको दाखिल करे। इंशाअल्लाह ज़रूर इनक़िलाब आएगा। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को हम अपने सीनों में बसा लेंगे, जो किया था वो करेंगे। चुनांचे कभी मौका होगा तो 2 तरह की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश आई है, चुनांचे वो कभी किसी और मौके पर बयान करूंगा। अभी मज़मून बदल है, कुरान की तफसीर भी बाकी है। खैर, तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा नबी अलैहिस्सलाम को लाई और शीमा भी हज़रत नबी अलैहिस्सलाम के साथ खूब खेलती थी। और फिर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए, हलीमा सादिया कहती है कि मैंने मक्का से लेकर मुल्क शाम तक, जिसको आज की ज़बान में क्या कहा जाता है,
सीरिया, याद है कि नहीं, सूर्य यूसुफ में सारी बातें आ गई। सीरिया, तो सीरिया तक ऑनलाइन हजरत आमीना ने रोशनी देखी, नूर देखा, पूरी दुनिया में जगमगाया आपका नूर, आपकी रोशनी। हलीमा सादिया ने मक्का में बैठे बैठे आपकी रोशनी को महसूस किया और आपकी रोशनी को नजरों से देखा है। चुनांचे जिस साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो कहते हैं कि ईरान, वहाँ के बड़े बड़े महल्लात थे और ईरान के अंदर अगिरी नाम की एक आग जल रही थी ईसाइयों की, जो बड़ी सुपर पावर ताकत उस वक्त की समझी जाती थी। चुनांचे वो आग 1000 साल से जल रही थी, एक सेकंड के लिए वो बुझी नहीं। लेकिन जैसे ही सुबह शादी के वक्त आपकी विलादत हुई, आपकी दुनिया में पैदाइश हुई, वो आग फौरन बुझ गई। खूब उसको जलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन आग जलने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर किसरा नाम का जो बादशाह था, उसके 14 गुम्मट थे, जलजला आया और गिर गए। उसने नजूमियों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, कहा अरे भाई क्या बात है, ये बदलावा क्यों नजर आ रहा है, ये जलजला क्यों है, ये 14 किंगरे क्यों टूट गए और ये हाल क्यों है। तो इन्होंने कहा कि मक्का मुकर्रमा के अंदर आखिरी नबी पैदा हुए हैं, इनका ये असर है। चुनांचे ये इशारा है, ये अलामत है इस बात की, अब ज़रूर हक का बोलबाला होगा और बातिल दुम दबा करके जाएगा। चुनांचे ये आपकी पैदाइश से पहले और आपकी पैदाइश के मुतालिक कुछ बातें थी। एक बात मज़ीद सुनते चले कि हज़रत आमीना जब नबी अलैहिस्सलाम पेट में थे तो वो पानी भरने के लिए कुओं पर जाती थी, दूर जाती थी। इसलिए कहा जाता है हमारे बूढ़ों ने, हमारे वडीलों ने पहले पानी को कहाँ देखा भाई, कुओं में देखा, नहरों में देखा, नालियों में देखा। और हम पानी कहाँ देख रहे हैं बोलो, नलों में देख रहे हैं। और हमारे बच्चे कहाँ देख रहे हैं, बोतलों में देख रहे हैं। अब हमारी नस्लें किस में पानी देखेगी। इसलिए दोस्तों कहा जाता है पानी की कदर करें, वो बहुत बड़ी नेमत है, इसको ज़ाया न करे। अल्लाह के यहाँ पूछ होगी, अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा। चुनांचे हम अपनी मस्तूरात को समझाए कि जब घर धोती है तो इतना पानी बहाती है, और चलो 1 कलाक गांव का पानी जारी है तो कोई हमने काक बाक भी नहीं लगाया कि भाई चलो अब पानी भर गया, काम हो गया तो बन रेवा दो अपना बापू चो जाए, है ना। तो ऐसा ना करे दोस्तों, पानी एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। फ़ौरन जैसे ही चुनांचे मैंने अक्सर हमारे गाँव में भी अक्सर साथियों को कहा कि भाई कॉक लगाओ जब पानी, तो हमारे यहाँ भी शुरू में ऐसा था, लेकिन जब घर में कहा गया, मस्तूरात को समझाया गया, तो आप भी हम समझाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी नेमत की कदरदानी करने वाली होगी। तो हज़रत आमीना कुएं पर पानी भरने के लिए जाती तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता और बड़ी आसानी के साथ हज़रत आमीना कुएं में पानी भर लेती। और दूसरी औरतें जाती तो पानी नीचे उतर जाता, डोल और रस्सी के ज़रिए बड़ी तकलीफ के साथ वो पानी निकाल दें। अचानक किसी औरत को मालूम हो गया कि यार ये आमीना का अजीब करिश्मा है कि वो जाती है तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है और बड़ी आसानी से भर लेती है, और हमारे लिए तो कितनी मुश्किलात हैं, कहाँ के डोल रस्सी के ज़रिए तकलीफ़ लेनी पड़ती है। चुनांचे वो दौड़ी हुई हज़रत आमीना के पास आई, चांद पकड़ लिया, आमीना तुम मत जाओ। कहा कि तुम्हारी वजह से ये कुएं का पानी ऊपर आ रहा है। तो कहा कि नहीं, मेरी वजह से नहीं है, मेरे पेट में जो बच्चा है उसकी ये बरकतें हैं और उसकी वजह से ये कुएं का पानी ऊपर आ रहा है। इसलिए दोस्तों हम में से हर कोई ऊपर आना चाहता है कि नहीं, मुआशरे में ऊपर आना चाहता है, कामयाबी चाहता है और सुकून चाहता है, इज़्ज़त चाहता है, दौलत चाहता है, और हमें कोई नुकसान न दे, हमें कोई तकलीफ़ न दे, हमारी तरफ तिरछी नज़रों से कोई न देख चाहते हैं तो हम नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों को ज़िंदगियों में लाएंगे, आपकी दावत को लाएंगे, आपके मिशन को लाएंगे और आपकी ज़िंदगी के हर जुज़्व को लाएंगे। और इंशाल्लाह रात को सोए तो भाई वुज़ू के साथ सोए, जो मामूलात बताए वो करे। कब तक सुनते रहेंगे दोस्तों, हम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला में सुकून अता फरमाएंगे। चुनांचे ये सीरत की कुछ बातें थी आपके सामने पेश की गई। अब इस आयत की तफसीर भी ज़रा सुनते चले। देखिए इस आयत मुबारका में गुज़श्ता मजलिस में सुना कि 2 साथियों का या 2 भाइयों का किस्सा चल रहा था। एक भाई गरीब और मोमिन जिसका अल्लाह के वादों पर कामिल यकीन, और एक काफिर मुशरिक और बागी और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान और मुतकब्बिर था। और तकब्बुर के अंदाज में
उसने गरीब आदमी को कहा नहीं नहीं, मेरी बाड़ी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, मेरा माल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि हर गुनाह की सज़ा दुनिया में नहीं मिलती, लेकिन तकब्बुर, बड़ाई, किब्र, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल किब्रिया व रिदाई, कि तकब्बुर तो मेरी चादर है, और जो तकब्बुर करेगा तो फरमाया कि मैं उसके शिराज़े को पूरी तरह बिखेर दूंगा, और मेरा जलाल उस वक्त बेकाबू हो जाता है और मैं उसको किसी का नहीं रखूंगा। इसलिए दोस्तों, न हम अपने बोल को बड़ा करें और न हम अपने बातों को बड़ा करें। अरे जो कुछ है ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसमें हमारी कोई सलाहियत नहीं, उसमें हमारी कोई ताकत नहीं, उसमें हमारा कोई, चुनांचे अल्लाह ही की तरफ से। इसलिए शायर कहता है कि तू यानी मैं, तू को मिटा इतना के तू न रहे, तू को मिटा इतना के तू न रहे, तेरी हस्ती का रंगो बू न रहे, हूँ मैं कमाल पैदा कर इतना के हूँ तो रहे पर तू न रहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। चुनांचे कभी भी तकब्बुर के बोल न बोले। चुनांचे वो मोमिन साथी कह रहा था, अरे भाई जब तू बाग में दाखिल हुआ था तो तुझे यूँ कहना था माशा अल्लाहु ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तूने देखा कि तू माल में मुझसे भी ज़्यादा, औलाद में मुझसे भी ज़्यादा, और हर चीज़ में मुझसे भी ज़्यादा, तो तुझे ये कहना चाहिए था, तूने ये क्यों नहीं कहा। चुनांचे देखो दोस्तों, माशा अल्लाहु ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इसके दो बेनिफिट हैं। एक कि अल्लाह की रहमतें मिलेगी, अल्लाह की बरकतें मिलेगी। जब भी कोई चीज़ हमें अच्छी लगे, कोई भी चीज़ हमें अच्छी मालूम हो, बच्चे अच्छे लगे, घर अच्छा लगे, गाड़ी अच्छी लगे, हमारी इज्जत हमें अच्छी लगे, तो कहे माशा अल्लाह, ये तो अल्लाह का चाहा हुआ है और अल्लाह की तरफ से है, इसमें मेरा कोई दखल। तो फरमाया कि और अल्लाह ताला रहमत अता फरमाएंगे, और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये कहने वाला गोया उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्रगुजारी करोगे नेमत में इजाफा करूँगा, वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यूं नहीं कहा नेमत घटा दूंगा, फरमाया मेरा अजाब बहुत सख्त है। जो कुछ भी है, झुपड़ा भी है, ये अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा फजल है। चुनांचे कुछ बेटे थे, इन्होंने कहा कि तुम, हमारे अब्बा ने क्या किया है, हमारे अब्बा ने झुपड़े जैसे घर बना दिए, और दूसरे के तो बड़े बड़े आलीशान घर बना करके गए, और हमारे अब्बा ने तो बस ऐसे ही सड़ियल घर बना करके दिए हैं। दूसरे दिन अब्बा ख्वाब में आए, कहा कि अरे भाई तुम्हारे जो झोपड़े हैं जिसमें तुम रह रहे हो उसमें सोना दफन है, चांदी दफन है, जवाहिरात दफन है, निकालो। तो दूसरे दिन जीसीबी वाले आ गए, मकान जो था वो भी गिरा दिया, खोदना शुरू किया, कुछ भी निकला नहीं। तीसरे दिन बाप ख्वाब में आए कि झुपड़े हमने जो बना करके दिए हैं उसी झुपड़ों को बना करके दिखाओ, उसी झुपड़ों को बना करके। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा, जो नेमत, जो बीवी, जो बच्चे हैं और जो माल है, जो मकान है, जो चीज़ें, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा फضل है। खैर, इसीलिए एक बेनिफिट तो यह है कि अल्लाह की रहमतें मिलेगी, अल्लाह की बरकतें मिलेगी। अब दूसरा बेनिफिट यह है कि नज़रे बद से इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। क्या करेंगे भाई, नज़रे, एक सबक तो आपको पक्का हो गया कि आइंदा जब कोई भी वादा करना हो तो क्या कहना है भाई, बोलो इंशाअल्लाह। क्या कहना है भाई, इंशाअल्लाह। वो कहानी आपको याद है ना भाई, दिलचस्प, वो सारा वाक़या सब याद रखो, इंशाअल्लाह बहुत आपको ज़ख़ीरा हो जाएगा, मालूमात में इजाफा होगा, बहुत फ़ायदा, और उम्मत को समझाओ और लोगों को बताओ। चुनांचे फरमाया कि जब भी कोई नेमत देखें तो माशा अल्लाहु ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहेंगे तो अल्लाह बरकतें भी अता फरमाएंगे और नज़र बद से भी हमारी क्या होगी दोस्तों, हिफाजत होगी। एक सहाबी गुस्ल कर रहे थे और सतरे गलीज जिसको कहा जाता है उस पर कपड़ा बंधा हुआ था। किसी साथी ने इनको देख लिया गुस्ल करते हुए तो कहा वाह क्या बदन है। हम भी कहते हैं अच्छी आगे से अच्छी मस्तन चो मस्तन से, अल्लाह ऐसा नहीं कहने का। क्या कहने का दोस्तों, बोलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे हज़रत की खूब आदत, जो भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कहा कि इंशाअल्लाह, और फिर हम रोते फिरेंगे
आमिलों के धक्के हम खाते फिरेंगे। हमें किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत, सारी चीज़ें अल्लाह उसके रसूल ने हमको बतला दी है। तो ये करेंगे तो इंशाअल्लाह हमको नज़र बद लगेगी। हदीस में है अन-नज़्रु हक़्क़ुन, नज़र बद का लगना क्या है भाई दोस्तों, बरहक है। चुनांचे जब उस साथी ने कहा कि कैसा खूबसूरत बदन है, वो फ़ौरन उसी वक्त नीचे गिर गए। नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला दी गई और कहा गया या रसूल अल्लाह ऐसा मामला बना। कहा कि जिसने नज़र डाली है उसको कहो कि वो वुज़ू करे एक बर्तन में या गुस्ल करे एक बर्तन में, पानी को जमा करे और वही इस्तेमाल शुदा पानी इस पर डाले जिस पर नज़र डाली गई है, जिस पर ये लफ्ज़ बोला है। चुनांचे ऐसा किया गया, पानी डाला गया, फ़ौरन वो आदमी उसी वक्त खड़ा हो गया। चुनांचे ये है दोस्तों नज़र के दूर करने का एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था सूरह यूसुफ में, याद है क्या? सूरह नून वल कलम की आखिरी आयत, वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समि'u ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। 7 मरतबा पढ़ करके बच्चे पर या जिस पर नज़र लगी दम करना है, या लाल मिर्ची पर दम करके 7 फेरे करके उसको जला देना है। न उड़े तो समझ जाओ कि नज़र है, उड़ जाए तो पता कि भाई नज़र, उसको कोई बीमारी है। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरा तरीक़ा ये भी बताया है कि मुअव्वज़तैन, 2 सूरतें, कौन कौन सी? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, 3 मरतबा पढ़ करके अपने बदन पर दम करो। फरमाया कि बाज़ दफ़ा नज़र कोई डालता है तो पता नहीं चलता, तो कहा कि ये अमल करने से इंशाअल्लाह नज़र लगेगी नहीं। चुनांचे वो आदमी उसको नसीहत कर रहा है, अरे भाई तुझे ये कहना चाहिए था। और फिर आगे वो कह रहा है फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरन मिन जन्नतिक, भाई मुझे तो उम्मीद है कि मेरा रब तुझसे भी बेहतर अता करेगा। और याद रख तेरे ये बोल अल्लाह को पसंद नहीं है, आसमान से कोई आफत ज़रूर आएगी। चुनांचे कहते हैं कि आसमान से आफत आई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो इस उम्मत के रईसुल मुफस्सिरीन हैं, वो कहते हैं कि एक आग आई, और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि पथराव हुआ, और बाद मुफस्सिर कहते हैं कि पानी बहा, ऊपर से भी नीचे से भी हर तरह पानी आया, और पानी ने वो पूरे दोनों बागों को तहस नहस कर दिया, ख़त्म कर दिया। फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा, और वो बिल्कुल चटियल मैदान की तरह हो गया। अब युस्बिह माउहा गौरा, उसका जो पानी था, जो पानी की नहरें चल रही थी, वो नीचे उतर गया। फलन तस्ततिअ लहू तलबा, उसको दोबारा हासिल करने की कोशिश न कर सका और पानी उसके हाथ न आ सका। वो उहीत बिसमरिही, उसके फलों के बागों को, माल और दौलत को घेरा कर लिया। फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि, और सुबह के वक्त अपने हाथों को मलने लगा। जब बाग ज़ाय हो गया, हर चीज़ बर्बाद हो गई, नुकसान होता है, कहते हैं आदमी हाथ मलता है ऐसे, तो वो हाथ पर हाथ मारने लगा, या फिर यूँ करने लगा कि यार बहुत गलत किया, काश कि मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को इबादत में शरीक न करता, ये शरीक किया इसलिए बर्बाद हो गया। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो ईमान ले आया और मोमिन की नसीहत को उसने कबूल किया, उसका ये मतलब नहीं है कि ये मोमिन बन गया। हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा कश्ती में सवार हुए कहीं जाने के लिए, और उस कश्ती के अंदर बड़े बड़े मक्का के काफिर थे, कुरैश मक्का के काफिर थे बड़े बड़े। चुनांचे वो कश्ती जब आगे बढ़ी तो वहाँ ज़बरदस्त पानी का तूफान आया और वो कश्ती घेराव में आ गई। तो बड़े बड़े काफिर लोग कहने लगे या रब मोहम्मद, या अल्लाह या अल्लाह। तो इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे अरे यार क्या बात है, जब हालात में आते हो तो अल्लाह याद आते हैं, और जब हालात से निकलते हो तो यगूस को पुकारते हो और इसी तरह बूतों को पुकारते हो, या क्या तुम्हारा ईमान है तो कोई चीज़ है? चुनांचे हज़रत इक्रिमा के ये कहने से भी कोई मोमिन नहीं हुए थे, बल्कि बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाकर के इस्लाम कबूल किया, कलिमा तय्यबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब जाकर के इस्लाम में दाखिल हुए। तो ये कहने से कभी भी कोई मोमिन हमारे मुल्क में, बल्कि हर जगह बड़े बड़े काफिर हैं, मुशरिक हैं और यहूदी हैं, ईसाई हैं, कहते हैं इस्लाम को वखाणते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं कि मोमिन, बल्कि उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे एक आदमी रास्ते में मुझे मिला, कहने लगा मौलवी साहब
अगर इस्लाम को कबूल करे तो हमें दुनिया में क्या मिलेगा? मैंने कहा जो है वो भी चला जाएगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुजाहदात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। हाँ, मैं आखिरत की गारंटी लेता हूँ, मरने के बाद का वादा करता हूँ कि तुमको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चुनांचे जब समझाया तो उसके बाद उसको बात समझ में आई। तो दुनिया के अंदर दोस्तों जैसे भी हालात वो गुजर जाएंगे, असल हमारी मंजिल क्या है दोस्तों? आखिरत है। हमारा मकसूद कौन? अल्लाह है। अल्लाह को राज़ी करने की क्या करेंगे दोस्तों? कोशिश करेंगे। जैसे मैंने एक ईसाई की बात बतलाई कि नबी अलैहिस्सलाम की तारीख के लिखने का मतलब ये नहीं है कि उसने नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत पर वो ईमान लाया, नहीं, बल्कि उसने एक बात कही है और एक बात लिखी है कि उनका कोई उस्ताद नहीं था, इसलिए कहा गया कि ये कहने से चुनांचे कभी भी वो मोमिन बन सकता नहीं है। और फिर आगे मज़ीद बातें हैं उसी दोनों साथियों की। और फिर उसके बाद एक ज़बरदस्त अल्लाह ताला दुनिया की मिसाल बयान करेंगे, और जब दुनिया की मिसाल आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा और इंशाअल्लाह दुनिया से हम सबको नफ़रत हो जाएगी और आखिरत की तरफ हमारी तवज्जो बढ़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला इन चंद बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। मौला, हम सब की सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दीजिए। मौला, हमसे राज़ी हो जाइए। ए अल्लाह, हमसे खुश हो जाइए। ए अल्लाह, हमने बहुत गुनाह किए, आपको बहुत नाराज़ किया है। ए अल्लाह, आज तो भिखारी बन कर के आया है। ए अल्लाह, हमें माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह, हमारे अगले लोगों को भी माफ़ कर दीजिए, हमारे बच्चों को माफ़ कर दीजिए। मौला, हमें माफ़ कर दीजिए। बड़ा मुबारक महीना चल रहा है, खूब कसरत के साथ नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ी का फ़ैसला फरमा दीजिए। माफ़ करना आपका सेवा है। आपने हज़ारों खरबों को माफ़ किया है, बड़े बड़े पापियों को माफ़ किया है, बड़े बड़े ज़िनाकारों को माफ़ किया है, बड़े बड़े लुटेरों को माफ़ किया है, बड़े बड़े चोरों को माफ़ किया है, बड़े बड़े पापियों को माफ़ किया है। मौला, हम भी बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह, अंदर हमारा गंदा है, खूब गुनाह किए हैं, हमारा दिल गुनाहों में लथपथ है। ए अल्लाह, जब बच्चा ए अल्लाह पाखाना में लथपथ होता है, माँ फेंक नहीं देती, धो करके पाउडर लगा करके गोसा देती है। ए अल्लाह, हम कैसे भी है, गुनाहों में लथपथ है। ए अल्लाह, हमें धुतकार मत देना। ए अल्लाह, हमसे नाराज़ मत हो जाना। ए अल्लाह, नाराज़ होकर के हमारी पकड़ न करना। ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, दौरान तफसीर ज़बान से कोई ऐसी बात न निकलवाना उम्मत में इंतशार हो जावे, उम्मत में खलफशार हो जावे। ऑलरेडी पहले से उम्मत में खलफशार है, उम्मत फितनों में घिरी हुई है। ए अल्लाह, ऐसी कोई बात ज़बान से न निकलवाना कि तू नाराज़ हो जाए, बंदों में इंतशार हो जावे। ए अल्लाह, बंदों में फितना पैदा हो जावे। ए अल्लाह, जो भी अपनी ज़बान से निकलवावे, हक बात निकलवाना। ए अल्लाह, सच बात निकलवाना। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा, हमसे खुश हो जा। ए अल्लाह, हमारे अल्लाह माँ बाप को माफ़ फरमा दे, हमारे भाई बहनों को माफ़ फरमा दे, हमारे अजीज़ व अक़ारिब को माफ़ फरमा दे। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी को अच्छी तरह वसूल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, खूब आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। गुनाहों की नफ़रत हमारे दिलों में डाल दे। ए अल्लाह, तस्वीरों की नफ़रत हमारे दिलों में डाल दे। ए अल्लाह, बदनज़री की नफ़रत हमारे दिलों में डाल दे। ए अल्लाह, बदनज़री से बचना आसान फरमा, बदज़बानी से बचना आसान फरमा, हसद से हमारी हिफाजत फरमा, बुग़्ज़ से हमारी हिफाजत फरमा, कीना से हमारी हिफाजत फरमा, मर्तबे की मोहब्बत से हमारी हिफाजत फरमा, नफसानी शहवानी शैतानी ख्वाहिशात से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस गाँव के माहौल को साजगार बना दे। ए अल्लाह, जो जेलों में बंद है, ए अल्लाह, हमारे नौजवानों के लिए ए अल्लाह बाइज़्ज़त रिहाई के फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह, 6 तारीख को ए अल्लाह फ़ैसला आने वाला है। ए अल्लाह, हमारे हक़ में फ़ैसला आवे। ए अल्लाह, जल्द अज जल्द हमारे गाँव में वापस आ जाए। इज़्ज़त के साथ ए अल्लाह इन्हें वापस भेज दे, इज़्ज़त के साथ इन्हें अपने उनके घरों में लौटा दे, इनकी बीवी बच्चों के पास लौटा दे। हुसैना, ए अल्लाह, ये औरतें भी दुआ में कह रही होगी, ए अल्लाह, आज तेरे दरबार में बैठ करके हमने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली है, आपने माफ़ कर दिया है। ए फरिश्तों, तुम हमारी मजलिस में ज़रूर आए हो, जाओ हमारे रब को मनाओ और इन 28 आदमी के लिए जेल से निकलने का ज़रिया बनाओ। ए अल्लाह, उनको बाइज़्ज़त निकाल दो। ए अल्लाह, आपस में मोहब्बत के साथ, इत्तिफाक के साथ, ए अल्लाह, प्यार के साथ दिन का हर काम करने
करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे बुजुर्गान दीन ने कहा कि कुरान की तालीमात नहीं होगी और झगड़े आपस में होंगे तो फिर उम्मत की जिल्लत मुकद्दर है। ए अल्लाह हमारा मकसद सिर्फ तेरी रज़ा है, तेरी खुशनुदी है। उम्मत के एक एक बच्चे में, एक एक जवान में, एक एक बूढ़े में कुरान के उलूम से अल्लाह खूब ए अल्लाह उन्हें रोशनास फरमा दे। कुरान उलूम नसीब फरमा, कुरान उलूम से वाबस्तगी और दिलचस्पी और इश्क नसीब फरमा। हर एक को ए अल्लाह तेरी मोहब्बत में बैठ कर के बातें सुनने की और मुझे भी अल्लाह इश्क में और मोहब्बत में बातें कहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआ को नबी अलैहिस्सलाम के सदके तुफ़े में कबूल व मंजूर फरमा। हमारे तमाम बीमारों को शिफा कामिला नसीब फरमा। अचानक की मौतों से सब की हिफाजत फरमा। हम सब की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमा। इस गाँव के उलमाए किराम की ज़िंदगी में खूब खूब बरकतें अता फरमा। उनके मालों में खूब बरकतें अता फरमा। अल्लाह इस गाँव के उलमाए किराम के फैज़ को आम व ताम फरमा। पूरी दुनिया में इस गाँव के उलमा का फैज़ पहुँचे, उसकी गैब से सुनते शक्लें पैदा फरमा। ए अल्लाह यहाँ के जो जिम्मेदार है बुजुर्गान दीन है उनके साए को आफियत के साथ तादेर उम्मत पर कायम और दायम फरमा। इस मस्जिद के काम को जल्द अज जल्द शुरू और जारी फरमा दे। अल्लाह हम तेरा नया घर जल्द अज जल्द देखना चाहते हैं। उसी नए घर में अल्लाह हम खूब तेरी इबादत करेंगे, खूब नमाजें पढ़ेंगे, खूब जिक्र अस्कार करेंगे और खूब दीन के हल्के लगाएंगे, खूब दीन की नक़्ल हरकत करेंगे। अल्लाह बस तुझे राज़ी करने के लिए हमारी आखिरत आबाद हो जाए। अल्लाह हमें दुनिया में भी किसी का मोहताज न बना, गैर के सामने हाथ फैलाने से हमारी हिफाजत फरमा। दोनों जहाँ की ज़रूरियात का गैर से तकफ़ुल फरमा। अल्लाह हमारी दुआ को तमाम सहाबा के सदके तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।